नाउ आई हैव बीन अ मैक यूजर फॉर लाइक 3 years एंड इन सारे सालों में मैंने अपने मैकबुक पे बहुत से एप्स इंस्टॉल किए एंड यूज किए, कुछ पेड एंड बहुत सारे अनपेड। एंड आज मैं तुम्हें अनपेड एप्स के बारे में बताऊंगा विच आई थिंक एवरीवन शुड हैव ऑन देयर मैकबुक। नन ऑफ दीज एप्स आर स्पॉन्सर्ड। ये सारे एप्स मैंने खुद से खोजे हैं या रिकमेंडेशन से इंस्टॉल किए हैं एंड ऑल दीज एप्स हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी इन माय डेली मैकबुक यूजेज। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन सर्च फॉर एन इमोजी और GIF और गूगल और YouTube search anything without opening the browser, play pause your music or find a definition of a word just by hitting command plus space on your MacBook. And yes, this is not Spotlight search. The app I'm talking about is Raycast. ये basically मेरे Spotlight search को replace करता है in a very powerful way. अब yes, इनमें से कुछ चीजें Spotlight search भी कर सकती है and वो भी Spotlight search में macOS Tahoe के अपडेट के बाद ऐड हुई है। बट मैं पिछले 1 साल से Raycast यूज कर रहा हूँ just because of few extra features जो अभी Spotlight में पॉसिबल नहीं है, लाइक द पावरफुल क्लिपबोर्ड, इमोजी एंड GIF फीचर एंड प्लेइंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब या एनी म्यूजिक डायरेक्टली फ्रॉम Raycast। एंड इट्स ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू एक्सेस व्हाटएवर यू वांट यूजिंग शॉर्टकट्स जिसे तुम Raycast के सेटिंग्स में जाके असाइन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई हिट कमांड Y तो मैं यहाँ कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च कर सकता हूँ एंड आई कैन प्ले इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। इफ आई हिट कमांड P तो मैं अपने एप्पल म्यूजिक के सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ एंड इफ आई हिट कमांड C तो मैं अपने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में जा सकता हूँ। एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाई द क्लिपबोर्ड ऑन Raycast इज वे पावरफुल देन Spotlight। अगर मैं बेसिक टेक्स्ट या फोटो कॉपी करूं तो Spotlight के क्लिपबोर्ड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ आई कॉपी अ लिंक, जो मैं बहुत करता हूं अपने डेली लाइफ में, लाइक नॉर्मल लिंक्स, तो Spotlight सर्च में कुछ लिंक सही से परफॉर्म करते हैं बट कुछ लिंक्स टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होते हैं। प्लस यू कैन ओनली कॉपी एंड पेस्ट लिंक्स फ्रॉम योर Spotlight क्लिपबोर्ड। तुम इसे क्लिक करके ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते एंड दैट्स वेयर Raycast क्लिपबोर्ड विंस। मैं जो भी लिंक सेव या कॉपी करता हूं, I can open that link in the browser using Raycast, which is a very helpful feature in my daily life. Plus मुझे यहाँ उस वीडियो का लिंक, थंबनेल एंड वीडियो टाइटल भी दिख जाता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता कि ये सेव्ड लिंक या कॉपीड लिंक किस चीज का है। तो कुछ वीडियोस जो मुझे थोड़े हेल्पफुल लगते हैं या अगर मुझे कोई वीडियो बाद में देखना है तो मैं उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। That's it. I can easily access them in the future using Raycast clipboard. Also इसमें अलग-अलग ऐप एक्सटेंशंस भी ऐड कर सकते हो एंड इंडिविजुअल एक्सटेंशन के लिए शॉर्टकट्स भी असाइन कर सकते हो, which makes this app a must have on your MacBook. इस वीडियो में इस ऐप को अच्छे से कवर करना is not possible, तो Raycast के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा डीपली जानना है तो I can make a dedicated video on my Raycast setup, my shortcuts, my extensions. Just comment down below. Now shortcuts की अगर बात हो ही रही है तो let me show you something. If I hit right command plus S on my MacBook तो मेरा system settings open हो जाता है. If I hit right command plus N, I can switch to Notion, and if I hit right command plus M, I can switch to my Apple Music. And you can assign all these shortcuts to any app on your MacBook using RCMD. This app helps you to seamlessly switch between your opened apps. Yes, opened apps. If an app is not running in the background, तो ये उसे open नहीं कर पाएगा. But running apps में you can simply perform your shortcut and the app will be right in front of you. इस app को install करने के बाद तुम जैसे अपने apps को open करोगे, ये automatically उस app के first alphabet से shortcut create कर देगा, जिसे definitely तुम settings में जाके change कर सकते हो. Also अगर same alphabet के 2 apps assign हो जाते हैं, for example मेरे ChatGPT और Calendar दोनों के लिए the shortcut is C. तो either I can change the shortcut for one of the app or simply cycle between them pressing right command plus right shift plus C. Honestly जब से मैंने इस app को install किया है, I have almost stopped using my launchpad, क्योंकि मैंने अपने previous videos में भी बोला है कि I just keep the apps running in the background. तो मेरे लिए this app works like a charm. Now it's 2026 and it's also a perfect time to uninstall all your browsing apps, especially Chrome, and just install Arc browser. इस ब्राउजर को मैं एक important feature के लिए every single day use करता हूँ, which is I can create different spaces according to my workflow. जैसे मैंने यहाँ 2 space बनाया है. One is my personal space जहाँ मैं फालतू की चीजें consume करता हूँ, and the other one is my work space जहाँ पे मैं YouTube dashboard, iCloud, work Gmail, Pinterest, Google AdSense, अपने Nobody का Amazon page and Impact जैसे web pages use करता हूँ. Plus it's a very lightweight and well optimized browser compared to Chrome, and Arc का UI is also very clean and you can almost customize everything on this browser. जैसे कि changing the color of your space, giving it a specific icon, or you can select a light mode or dark mode for individual spaces. यही नहीं, तुम अपने किसी भी opened web page के font को, color को, size को, upper या lower case कुछ भी select कर सकते हो. Plus you can capture a portion of the page या फिर तुम अपने entire web page का screenshot भी ले सकते हो. Plus अगर तुम्हें किसी भी web page को bookmark
bookmark करना है, just open the website and drag it into your space. Also, you can move a bookmark from one space to another, again simply by dragging and dropping. Also, you can import all your bookmark from a different browser to our browser as well, which is way too much to offer compared to Chrome. Now lastly, as a content creator and a video editor, I download different audio files, videos and sound effects on a daily basis. इसीलिए I found Stature 7. It's a free app जिससे तुम किसी भी YouTube वीडियो या Instagram Reels को हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो. Just copy the link of the video file या audio file you want to download and paste it on Stature. Select the resolution, be it high quality, best quality, 4K, 2K, 1080p or anything according to your preference. Just hit download and your video will be ready. Plus किसी भी वीडियो का अगर तुम्हें सिर्फ ऑडियो चाहिए तो you can toggle on download audio only, select the quality and hit download. तो ये थे मेरे high utility most used MacBook apps and the best part, ये free of cost आते हैं. Yes, इनमें से कुछ के लिए पे करने से you can unlock extra features, but the free version offers you everything you need. अब तुम अपने daily life में कौन से free Mac apps यूज करते हो to boost your productivity? Let me know below. So that's all for today's video. I'll see you in the next one. Bye.